हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा जयंती हम मनाते हैं। ये जो जयंती होती है, इस दिन हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी घर पे स्थापना करते, चौकी लगाते हैं। क्योंकि ये जो पूजा होती है, ये हमारे कारोबार, जो भी हमारा बिज़नेस है, उस बिज़नेस के लिए हम पूजन करते हैं, ताकि हमारे काम में हमेशा वृद्धि होती रहे, हमारे कारोबार में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे, उसमें उन्नति होती रहे। इसलिए हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। तो 17 सितंबर के दिन ये हम जयंती मनाते हैं। उस दिन हम सभी, हमारे जो भी औजार होते हैं, वाहन होते हैं, या फिर हमारी कोई मशीन होती है, कंप्यूटर से अगर हम काम करते हैं तो कंप्यूटर या फिर फ़ोन, कोई भी हमारी डायरी वगैरह, हम जिससे भी काम करते हैं उसका हमें पूजन करना होता है। तो सबसे पहले हमें एक पाटा लेना होता है, उस पर पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद चौकी हमें सुबह के समय लगानी होती है, सुबह में पूजा करनी होती है। और उसके बाद हमें चावलों का आसन देकर, अगर हमारे पास कोई भी विश्वकर्मा भगवान की अगर प्रतिमा फ़ोटो है तो हम फ़ोटो ले लेंगे, प्रतिमा लेंगे। फ़ोटो या प्रतिमा नहीं है तो हम सुपारी से भी पूजा कर सकते हैं। सुपारी को हम विश्वकर्मा भगवान मानकर उनकी हम पूजा करेंगे। उसके बाद हमारे जो भी घर में गणपति जी जो हमारे पूजा घर में होते हैं, उनको भी हम चावलों का आसन देकर चौके पर स्थापित करेंगे। उसके बाद चावलों से अष्टदल कमल बनाएंगे। हमें कलश की स्थापना करनी होती है इस पूजा में। तो एक लोटा जल, शुद्ध जल भर लेंगे कंठ तक। उसके अंदर हम रोली, चावल, फूल, एक सिक्का और हल्दी की गांठ और सुपारी डालकर अष्टदल कमल पर स्थापित करेंगे। उसके बाद पंच पल्लव लगाकर हमें एक नारियल लेना है। नारियल पर हमें तिलक, स्वास्तिक बना देना है, तिलक लगाना है। उसके चारों तरफ कलावा लपेट कर नारियल तैयार करके हमें उसका मुख नीचे की तरफ रखना है और हमें नारियल स्थापित कर देना है चौकी के ऊपर। उसके बाद जल का छींटा देकर हमें भाव रूप में सभी को स्नान करवाना है। उसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक लगाएंगे। विश्वकर्मा भगवान गणपति जी को, सभी को हमें चंदन से तिलक लगाना है। जो हमने कलश रखा है, कलश की स्थापना की है, उसको भी हम तिलक लगाएंगे, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे, पूजन करेंगे रोली से और चंदन से, दोनों से हमें सभी को तिलक लगाना है। उसके बाद अक्षतों से सभी का भावपूर्ण पूजन करना है। उसके बाद हमें एक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है भगवान के समक्ष। उसके बाद हमें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे सभी को। अगर हमारे पास जनेऊ है तो हम जनेऊ भी अर्पित करेंगे, जनेऊ नहीं है, कच्चा सूत तो कच्चा सूत अर्पित करेंगे। ये दोनों ही नहीं है तो हम सिर्फ वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद गणपति जी को प्रिय होती है दुर्वा घास, तो हमें गणपति जी को दुर्वा घास अर्पित करनी है। और जो हमारे विश्वकर्मा भगवान हैं, उनको पीले पुष्प, लाल पुष्प अर्पित करेंगे। तो फूल माला है तो हम फूल माला अर्पित करेंगे, नहीं तो हम फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा कारोबार है, जैसे कि कोई मशीन से काम करता है तो वो अपने मशीन के पास से पूजन कर सकता है, या फिर कंप्यूटर से काम करता है तो वो कंप्यूटर रख कर उसका पूजन करेंगे। जैसे ही हम नोटबुक से काम करते हैं तो नोटबुक या पेन लेकर उसका हमें पूजन करना होता है भगवान की चौकी के समक्ष। ये जो भी हमारी, जैसे सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन रखकर उसका हम पूजन करेंगे। तो ये जो पूजा होती है, ये हमारे कारोबार की उन्नति के लिए ही पूजा होती है मुख्यतः। उसके बाद हम भगवान को मेवे का भोग लगाएंगे, या फिर मिठाई है तो मिठाई का भी भोग लगाएंगे। उसके बाद फलों का भोग लगाएंगे। जो भी फल है हमारे पास, ऋतु फल है, उन फलों का हमें भोग लगाना है। और पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा अर्पित करेंगे भगवान को, और भगवान से हाथ जोड़कर अपने कारोबार में उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जल से आचमन करवाएंगे। उसके बाद धूप दीप करेंगे, धूप दिखाएंगे भगवान को। उसके बाद अगर हमें कथा करनी है तो हम विश्वकर्मा भगवान के हाथ में थोड़े से फूल और चावल लेकर भगवान की कथा करेंगे। कथा पढ़कर हमें भगवान गणेश जी की आरती करनी है। उसके बाद विश्वकर्मा भगवान की आरती करनी है। हम दोनों की आरती करने के बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें ये पूजा करनी है सरल तरीके से। तो सुबह चौकी लगानी है, उसके बाद हमें चौकी, शाम के समय चौकी हमें उठा लेनी है। तो जो भी नारियल, जो प्रसाद हमने लिया है फलों का या फिर मेवे का, मिठाई का, वो सभी में बांट देना है। और जो हमने सुपारी ली, सुपारी में दोबारा से पूजा में ले सकते
हमारे गणपति जी हैं वो हम हमारे पूजा घर में रख देंगे। और जो चौकी है इसको हम दोबारा से, कपड़े को हम दोबारा से धोकर काम में लेंगे। दक्षिणा होती है वो हम दान में देंगे। और जो भी सामान चावल है ये हम पक्षियों को डाल देंगे। तो इस प्रकार ये चौकी हमें शाम के समय उठा लेनी है। इस प्रकार सरल तरीके से पूजा करेंगे, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान की जो पूजा होती है वो हमारे कारोबार में उन्नति करते हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो इसलिए हम ये पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में, हमारे कारोबार में उन्नति होती रहे, बढ़ोतरी होती रहे। तो इस प्रकार हम चौकी लगाकर घर पर ही पूजा करेंगे। जो भी हमारा काम है, जैसे कोई औजार है तो हम उस औजार की पूजा करेंगे। कोई कंप्यूटर से करता है, कोई सिलाई मशीन से काम करता है, कोई बड़ी मशीनें होती हैं उनसे करता है। तो ये वहाँ पर जब कोई वाहन से करता है तो वाहन की भी, वाहन का हमें पूजन करना है उस दिन। या फिर जैसे कोई ट्रैक्टर होता है, गाड़ी होती है, तो उन सब का हमें उस दिन पूजन करना होता है।